हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे और उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो डियर, जैसे आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ है ना कि कंप्यूटर का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट होता है ना उसको हम लोग जनरेशन कहते हैं। और वो जैसे कि हार्डवेयर का जो उपयोग हम लोग करने लगे ना, तो उसके आधार पे जो है हम लोग कंप्यूटर को जनरेशन में डिवाइड किए। तो जैसे कि पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पहले तो टाइमिंग पीरियड क्या था, तो 1942 से लेकर 1955 तक इसका टाइमिंग पीरियड था। इस पीरियड में क्या हुआ था ना कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। वो बहुत बड़ा रहता था जिसको हम लोग बल्कि कहते हैं। और इसमें क्या है ना, ये मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करता था और डियर ये पंच कार्ड का भी प्रयोग करता था, ठीक है। और इसमें इनिएक, यूनिवेक और आईबीएम के मार्क वन ये जो है इसका एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ये इनिएक जो है कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था, या आईबीएम के मार्क वन जो है ये कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या देखें। पहला तो इसका टाइमिंग पीरियड देखें कि 1942 से लेकर 1955 इसका टाइमिंग पीरियड है। और इस टाइम हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे जो कि, और इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था इस समय। और ये आकार में बहुत बड़ा रहता था और जिसके कारण ऊर्जा भी जो है बहुत ज़्यादा लेता था, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इनिएक, यूनिवेक ये इसका एग्जाम्पल है, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग इनिएक, यूनिवेक, आईबीएम के मार्क वन जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस समय क्या था है कि कंप्यूटर बहुत जो कंप्यूटर एक बहुत भारी मशीन था, ठीक है। और इसको चलाने के लिए बहुत ही हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था, ये इसका डीमेरिट था। नेक्स्ट है आपका दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ठीक 95 में फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुआ था, तो 1955 से लेकर 1964 ये सेकेंड जनरेशन हो जाएगा। और इस समय डियर हम लोग क्या यूज़ करते थे, तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा रहता था और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कम लेता था, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी और भी कमी थी, जैसे कि इसकी स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो। और डियर ये जो है ना पंच कार्ड की जगह पहले पंच कार्ड यूज़ किया था ना फर्स्ट जनरेशन में, तो इसमें क्या था ना कि पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण यानी जिसको हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिसमें भंडारण क्षमता और गति में वृद्धि हुई थी। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें कि आपका जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो जो है आपका वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे आपका ट्रांजिस्टर यूज़ करता है। थोड़ा सा सॉरी बाय स्लिप ऑफ टंग हो गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे यूट्यूब बुला गया, ठीक है ना, रियली सॉरी फॉर डैट। तो डियर यहाँ पे हम लोग वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। और ये जो है थोड़ा छोटा रहता था और इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता था। और ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का होता था इस समय, और इसी के कारण इसकी जो स्पीड थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर हो गया डियर, ठीक है। इसमें और एक बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड था, ठीक है। सेकेंड में क्या था, स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, ठीक है। तो याद रखिएगा पंच कार्ड कौन सा जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर कि इसमें ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ था, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सा आपका जनरेशन में आया था, तो याद रखिएगा ये आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। कौन सा जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। और डियर हम लोग फर्स्ट जनरेशन में आपको याद है कि हम लोग क्या यूज़ की, उसमें क्या यूज़ होता था, मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था ना। इसमें क्या हुआ, इसमें असेंबली लैंग्वेज आया था, ठीक है। याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज जो जो इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम लोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। अब डियर यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज़ करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करने लगे,
ठीक है। और यहाँ पे आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है, एक छोटे चिप पर बने होते थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे रजिस्टर का कॉन्सेप्ट आया और कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट आया था। और डियर यहाँ पे क्या हुआ था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी था ना, उसको इंक्रीज करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण का यूज़ होने लगा, और इसी के कारण जो स्टोरेज कैपेसिटी था उसमें बहुत ही वृद्धि हुई थी, बहुत ही उसमें डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। वृद्धि मतलब वो इंक्रीज हुआ था, सॉरी, ठीक है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हुआ था। तो ये याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट कब आया था? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। और डियर यहाँ पे अभी तक हम लोग लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेजेस की बात आया, जैसे कि पास्कल्स हो गया, बेसिक हो गया, PL1 हुआ, ये आपका क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। तो ये आपका थर्ड जनरेशन में आया था। और डियर यहाँ पे टाइम शेयरिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट आया था कि क्या आया था? यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ था, ये याद रखिएगा। और देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई, और इससे उद्योगकर्ता अवस्था अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं, याद रखिएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था। और इसमें आपका उच्च स्तरीय भाषा, जिसको हम लोग बेसिक करे बोले, और पास्कल बोले, PL1 बोले, ये आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने लगे? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है डियर, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने लगे। तो याद रखिए डियर, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने लगे? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसका टाइमिंग पीरियड क्या है? तो इसका टाइमिंग पीरियड जो है 1975 से लेके 1989 तक है, ठीक है। 1975 से लेके 1989 तक जो है, ये आपका इसका टाइमिंग पीरियड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है डियर कि यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का कंसेप्ट आया था। किसका? सेमीकंडक्टर मेमोरी का, ठीक है। और जिसके कारण जो है वो ना, इसमें रैम की स्पीड जो है और भी ज़्यादा हो गया था। और देखिए इसमें आपका नेटवर्क, जैसे कि लैन और वैन, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आया था। तो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था? तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। और इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, ये भी जो है इसी समय आया था। इसके साथ साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, MS विंडोज़ हो गया, MS डोस हो गया, और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इस सब का विकास जो है ना, ये आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था। और डियर उच्च स्तरीय भाषा, जिसको हम लोग सी लैंग्वेजेस कहते हैं, सी लैंग्वेज तो सुने होंगे, C++, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। कौन सा जनरेशन? फोर्थ जनरेशन, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो टाइमिंग पीरियड याद रखिए, 1975 से लेकर 1989 तक। यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया था। सेमीकंडक्टर मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया था। इसके साथ साथ नेटवर्क भी आया, और इसके साथ साथ आपका पैरेलल कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर आपका हो गया उच्च स्तरीय भाषा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते हैं C++ हो, और MS डोस हो गया, MS विंडो हो गया, और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस सब का कॉन्सेप्ट जो है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। बस एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है जनरेशन से भी कहीं से भी पूछ बनता है, ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ था डियर? यहाँ पे आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया था। क्या आया था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसका टाइमिंग पीरियड क्या हो गया? तो 1989 से अभी तक का जो टाइमिंग पीरियड है वो प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका हो जाएगा टाइमिंग पीरियड। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आया था? तो इससे पहले हम लोग नेटवर्क के बारे में देखे थे। अब यहाँ पे इंटरनेट आया, ईमेल आया। तो भाई ये नेटवर्क, जो इंटरनेट है, ईमेल है, ये कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था? तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था। और ऑप्टिकल डिस्क किसमें था? तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था, ठीक है।
इसी समय डियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन हाईवे, ये सब का भी विकास हुआ, और इसके साथ साथ मैग्नेटिक बबल मेमोरी के भी प्रयोग से क्या हुआ, जो स्टोरेज कैपेसिटी था ना वो आपका इंक्रीज हुआ। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में याद है आपका किस चीज़ का स्टार्ट हुआ था, सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्या आया था, सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा, सेमी कंडक्टर मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, तो ये आपको पता होगा कि ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया। तो डियर यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जैसे कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया था, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं मिल बनता है। तो डियर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।